सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाएं बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कंगना रनौत स्टारर सिमरन शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस फिल्म में कंगना का किरदार काल्पनिक नहीं है, बल्कि भारतीय मूल की एक अमेरिकन महिला संदीप कौर से प्रेरित है। बॉम्बशेल बैंडिट और गैम्बलिंग क्वीन के नाम से कुख्यात संदीप कौर फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। आपको बता दें कि संदीप को बैंक लूटने का दोषी पाया गया था। फिल्म सिमरन में कंगना का किरदार कैसा है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज हम आपको उस संदीप कौर के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। संदीप कौर का जन्म 11 नवंबर 1989 को चंडीगढ़ में हुआ था। उसकी परवरिश एक पारंपरिक भारतीय परिवार में हुई। उसके पिता अमेरिका में रह रहे थे और 7 साल की उम्र में वो अपनी माँ और भाई के साथ वहीं चली गईं। साल 2015 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में संदीप ने बताया था कि किस तरह उसके माँ बाप ने उसे मोबाइल फोन, टीवी और यहाँ तक कि दोस्तों की संगत से भी दूर रखा। उसके मुताबिक अमेरिका में साल 2001 में जब 9/11 के हमले हुए तब स्कूल में उसे और उसके भाई को निशाना बनाया गया। बच्चे उन्हें आतंकवादी कहकर बुलाते थे और इस वजह से दोनों स्कूल से गायब रहने लगे। संदीप जब 14 साल की थी तब बीमारी की वजह से उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उसी दौरान वो अस्पताल की एक नर्स से इतनी प्रभावित हुई कि उसने नर्सिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला कर लिया। 19 साल की उम्र में वो नर्स भी बन गई। इसके बाद 20 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया और नर्सिंग में ग्रेजुएशन करने लगी। खबरों के मुताबिक साल 2008 में उसने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए। ये वाकई में बड़ी सफलता थी क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा था। इसके बावजूद संदीप को जो रिटर्न मिला वो अपने आप में बड़ी बात थी। अब संदीप कौर 21 साल की हो चुकी हैं। अपने बर्थडे पर चचेरे भाई के साथ वो पहली बार लास वेगस के कसीनो में गई। यहाँ आकर पहली बार उसका परिचय गैम्बलिंग यानी कि जुए की दुनिया से हुआ। पहली बार जुआ खेलने पर उसने 4000 अमेरिकी डॉलर जीते। इसके बाद वो अपने जीते हुए पैसों से फिर जुए की बाजी खेलने लगी। वो जितनी बाजियां हारती उतनी ही बार अपने हारे हुए पैसों को वापस लाने के लिए फिर बाजी लगाती। अब उसे जुए की लत लग चुकी थी। जुआरी उसे लकी गैम्बलर कहकर बुलाते थे। गैम्बलिंग के चक्कर संदीप ने नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी। जुए में लाखों रुपए जीतने के बाद अब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में संदीप ने कहा कि उसने साल 2011 में पहली बार अपने घर वालों को बताया था कि वो जुए में करीब 60,000 अमेरिकी डॉलर जैसी बड़ी रकम हार चुकी हैं। संदीप जुए में एक के बाद बाजियां हारती जा रही थी। जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इन सब से तंग आकर वो साल 2012 में अपनी मां के साथ कैलिफोर्निया आ गई। अपना उधार चुकाने के लिए उसने फिर से नर्सिंग का काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन संदीप की मां को सारी सच्चाई पता चल गई और अब उन्होंने उसकी शादी कराने का फैसला किया। कई रिश्ते भी आए लेकिन संदीप को कोई पसंद नहीं आया। सितंबर 2013 में उसने अपनी पसंद की शादी की। उसका पति हर हफ्ते उसे खर्च के लिए 1000 डॉलर देता था, लेकिन उसने वो पैसे भी जुए में उड़ा दिए। आखिरकार 2014 में उसकी शादी भी टूट गई और जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वो लगातार उससे पैसे वापस मांग रहे थे। साल 2014 में 2 आदमियों ने उसे धमकी दी थी, या तो वो 2 दिन में 35,000 डॉलर लौटाए या उनके लिए काम करे। संदीप के मुताबिक उन्होंने कहा कि तुम बैंक में चोरी कर सकती हो, घर में चोरी कर सकती हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। उन्होंने मुझे बंदूक देने की भी कोशिश की। एक हफ्ते बाद संदीप कौर ने पहली चोरी को अंजाम दिया। उसने कैलिफोर्निया के एक बैंक से 21,000 अमेरिकी डॉलर लूट लिए। दूसरी चोरी के दौरान उसने बैंक को ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं सौंपे तो वो बैंक उड़ा देगी। इसी घटना के बाद से उसे बॉम्बशेल बैंडिट कहा जाने लगा। इसके बाद उसने 3 बैंकों को लूटा। आखिरकार सेंट जॉर्ज शहर में बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसे हर चोरी के लिए 20 साल जेल की सजा दी गई। साथ ही उस पर 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया।
लेकिन संदीप के वकील ने उसकी खराब परवरिश का हवाला देते हुए दलील दी कि उसने बहुत कुछ सहा है। इस पर अदालत ने संदीप की सजा को कम करते हुए 66 मंथ्स की जेल की सजा सुना दी। साथ ही उसे लूट की रकम की पाई लौटाने का आदेश भी दिया। बहरहाल संदीप कौर जेल में बंद हैं और अपने कर्मों की सजा काट रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।